अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल किया।
ही राम। प्रातः काल होते ही राम जी मुनि का वेश धारण करके अगर वन के लिए नहीं गए तो मेरा मरना निश्चित है। इस प्रकार से महाराज श्री दशरथ जी को समझ लो फटकार लगा रही है या दबाव दे रही हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। अब इसी में कुछ भाव ढूंढने की चेष्टा करेंगे। देखिए बड़े सुंदर से भाव हैं। महाराज श्री दशरथ जी ने निर्णय ले लिया है कि राम है देहु काल युवराजु, कल मैं श्री राम जी को युवराज पद पर बिठा दूंगा या बिठाऊंगा। पूरी प्रजाजनों से भी महाराज दशरथ जी ने सलाह ले ली है। गुरुदेव वशिष्ठ जी से भी महाराज दशरथ जी ने सलाह ले ली है कि महाराज हम राम जी को युवराज पद पर बिठाना चाहते हैं। तो वशिष्ठ जी ने भी कह दिया कि बेग विलंब न करिए नृप साजिए सबोई समाज, विलंब मत करो इस कार्य में, तुरंत इस कार्य को कर डालो। तो महाराज दशरथ जी के मन में आया कि मैं राम जी को कल ही युवराज पद पर बिठा दूं। पर यह बात माता कैकेयी को ज्ञात नहीं थी। माता कैकेयी को मंथरा के माध्यम से यह बात ज्ञात हुई और मंथरा ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि माता कैकेयी को अपने वश में कर लिया और माता कैकेयी को भड़का डाले या क्रोध से भर दी कि तुम्हें अपने पुत्र की चिंता नहीं है, तुम्हें अपने सौज के पुत्र की चिंता है। इस तरह से अनेक प्रकार की उन्हें सौतिया डाल की कथा सुना करके माता कैकेयी को इतना भड़काई कि अयोध्या में भूचाल आ गए। कहना सार्थक होगा, अयोध्या में भूचाल आ गया एक मंथरा के कारण। ये तो ही वर्तमान उस समय की घटना। और जब महाराज श्री दशरथ जी को यह पता लगा कि कैकेयी जी कोप भवन में जाकर के बैठी है, तो जैसे यह बात माता कैकेयी महाराज श्री दशरथ जी को पता लगा कि कैकेयी जी कोप भवन में जाकर के बैठी, तो महाराज दशरथ जी समझ गए कि क्या हो गया। इस शुभ अवसर पर कैकेयी जी को क्या हो गया। महाराज दशरथ जी घबरा गए। कोप भवन में महाराज श्री दशरथ जी ने प्रवेश किया है और माता कैकेयी का वो वेश देखा। अब इसको थोड़ा सा इस रूप में मैं आपको लेना चाहूंगा। श्री काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि वही शरीर पवित्र है, वही शरीर पावन है जिस शरीर के द्वारा भगवान का भजन किया जाए। और जिस प्रसंग की चर्चा चल रही है इसमें महाराज श्री दशरथ जी ने माता कैकेयी को अनेक विशेषण दिए मनाने के लिए। जब महाराज दशरथ माता कैकेयी के भवन में पहुंचे, उनको जब कुवेश धारण किए हुए देखा तो माता कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए महाराज दशरथ जी ने माता कैकेयी को अनेक विशेषण दिए। उनकी प्रसन्नता में यही कहा कि बार बार कह राओ सुमुखी सुलोचनी पिक बैनी, कारण मोहि सुनाओ गज गामनी निज कोप करे। सुंदरता के विशेषण दिए माता कैकेयी को कि तुम सुमुखी हो। सुमुखी माने सुंदर मुख वाले, सुलोचनी माने सुंदर नेत्रों वाले, और पिक बैनी माने कोयल की तरह बोलने वाले। और कहा गजगामी का अर्थ होता है हाथी की तरह चलने वाली। तो कितने सारे विशेषण दिए महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को। लेकिन जब इन्हीं माता कैकेयी ने राम जी का विरोध कर दिया तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने सारे विशेषण वापस ले लिए। जब माता कैकेयी ने राम जी का विरोध किया तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने सारे विशेषण वापस ले लिए। कैसे? कहा सुमुखी का विरोध किया, सुंदर मुख वाले का विरोध किया। तो कैसे विरोध किया? लागई कुमुख वचन शुभ कैसे, मगहा दिख गया तीरथ जैसे। अब ये सुमुखी नहीं है, ये कुमुख हो गई, कुमुखी हो गई। और यहाँ पे सुलोचनी भी नहीं है, सुंदर नेत्र वाली भी नहीं है। तो कैसी हो गई?
कहा मृगन चितौजन बाघिन भूखी। अब ये सुलोचनी नहीं, ये तो बाघिन भूखी हो गई है। ऐसे देख रही है जैसे किसी हिरण को झपट्टा मारना चाह रही है, तो ये अभी सुलोचनी रही है, बाघिन भूखी हो गई। उसके बाद कहा ये पिक बहनी माने कोयल की तरह बोलने वाली। अब ये कोयल की तरह बोलने वाली नहीं है तो कैसे है? कहा भिल्लनी जनु छाड़न चहत वचन भयंकर बात, जीव कमान वजर सर नाना, मनहु मही मृदु लक्ष्य समाना। ये पिक बहनी का विरोध किया। और गजगामनी का विरोध कैसे किया? कहा चले जोड़ जीवी वक्र गति, यद्यपि शरीर समान। तो सारे विशेषण वापस लिए कि नहीं लिए? किस कारण से सारे विशेषण वापस ले लिए? इस कारण से सारे विशेषण वापस ले लिए क्योंकि माता कैकेयी ने राम जी का विरोध कर दिया। और श्री तुलसीदास जी महाराज काकुसुंडी जी महाराज से क्या कहलाते हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। अरे वही शरीर सुंदर है, वही शरीर पवित्र है जिस शरीर को पा करके भगवान का स्मरण और भजन किया जाए। लेकिन माता कैकेयी ने राम जी का विरोध कर दिया। अब महाराज दशरथ जी ने सारे विशेषण तो दिए और उनको मनाने के लिए महाराज श्री दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी जी तुम हमें ये बताओ, तुमने यह जो कुमेश धारण किया है इसका कारण क्या है? अगर तुम कहो तो किसी रंग को मैं राजा बना दूं और राजा को रंग बना दूं। संसार में ऐसा कौन है जिसके दो मुंह वाले हो गए हैं? अगर कोई देवता अमर भी होगा उस अमर देवता को भी मैं मार सकता हूं। मनाने की चेष्टा कर रहे हैं माता कैकेयी को, पर माता कैकेयी ने तो मंथरा को गुरु बनाया ना। और मंथरा कौन है? कहा कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाए। ऐसी मंत्र से दीक्षा लेकर के आई है माता कैकेयी ने। और उन्हें बताया, मंथरा ने माता कैकेयी को समझा करके भेजा है कि जब तक के महाराज श्री दशरथ जी राम जी की सौगंध नहीं कर लेते तब तक तुम उनसे वरदान मत मांगना। और कहते कहते महाराज श्री दशरथ जी ने राम जी की सौगंध कर दी और यही कहा भामनी राम शपथ सत मोही। कैकेयी जी मैं राम जी की सौगंध खा करके कहता हूं तुम जो चाहती हो वो मैं तुम्हें दूंगा। अब तो माता कैकेयी बड़ी खुश हो गई कि महाराज श्री दशरथ जी तो फंस गए क्योंकि इन्होंने राम की सौगंध कर ली है। अब महाराज श्री दशरथ जी को अपने वश में करने के लिए माता कैकेयी क्या करती है? यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजती बिलोक मृगो मनों की रात में फंद। माता कैकेयी ऐसे लग रही हैं जैसे कोई किराती हो। एक भिल्लनी जब किसी का शिकार करना चाहती है तो जाल बिछाती है, ठीक उसी प्रकार से माता कैकेयी भी महाराज दशरथ रूपी मृग को अपने जाल में फंसाने के लिए नजर लगाए बैठी हुई है। अपना कुवेश त्याग करके सुवेश धारण करने लगती है और माता कैकेयी महाराज दशरथ जी से कहती है कि महाराज दशरथ आप बार बार यही कहते हो मांग मांग पे कहो पिए, कबो न देव न लेव, देन कहो वरदान दुई तेव पावन संदेव। महाराज दशरथ आपने मुझे 2 वरदान देने की बात कही थी और अब तक आपने वो 2 वरदान मेरे पूरे नहीं किए हैं। महाराज दशरथ को लगा रे यही बात है। तो महाराज दशरथ जी माता कैकेयी को मनाने के लिए कहते हैं कि कैकेयी जी मुझसे भूल हो गई। अरे मुझे भूलने की आदत है। अरे तुम पहले ही कह देती तुम्हारी मांग पहले पूरी हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुमने मांग की है तो मांगो। तुम जो वरदान मांगोगी मैं दूंगा। तुम 2 वरदान की बात कह रही हो, मैं 2 वरदान दूंगा। माता कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से वरदान मांगना शुरू किया तो यही कहा कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरत ही टीका, और मांगा दूसर वर कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। और तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अब देखो माता कैकेयी का वरदान मांगने का ढंग भी देखो, महाराज दशरथ जी से कैसे वरदान मांग रही है। पहले वरदान में माता कैकेयी ने महाराज दशरथ जी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, यही कहा कि महाराज सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरते ही टीका। महाराज मेरा पहला वरदान यह है कि मेरे पुत्र भरत को राज्याभिषेक मिले, राजगादी मिले। महाराज दशरथ ने कहा कि कोई बात नहीं, चाहे राजा राम बने
चाहे राजा भरत बने, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि राम और भरत मेरे दो नेत्र के समान हैं। चाहे भरत राजा बने, चाहे राम, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन माता कैकेयी ने जब दूसरा वरदान मांगा तो महाराज दशरथ जी के सामने हाथ जोड़ा और यही कहा कि महाराज मेरा दूसरा वरदान यह है, क्या मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, और तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज मैं दूसरे वरदान के लिए आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे वरदान मांग रही हूँ कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजिए, तपस्वी का वेश बनाकर। और माता कैकेयी यह भी कहती है कि महाराज जो पहला वरदान है ना, उसमें अगर विलंब होगा तो कोई बात नहीं, उसको 2-4 महीना बाद अगर पूरा कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो मेरा दूसरा वरदान है महाराज वो तत्काल पूरा होना चाहिए, वो आज ही पूरा होना चाहिए। महाराज मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। महाराज दशरथ जी तो कांप गए और माता कैकेयी जी से यही कहा कि कैकेयी तुम्हारे पहले वरदान में मुझे कोई चिंता नहीं, तुम्हारा पहला वरदान पूरा हो जाएगा, लेकिन तुमने जो दूसरा वरदान मांगा है इसमें तुम संशोधन कर लो। पर माता कैकेयी मानने वाली नहीं थी। बार बार महाराज श्री दशरथ जी को धमकाती है कि महाराज आप बार बार मांगने की बात कहते हैं, और जब मांगने की बात आई और मैंने जब मांगी तो आप देने के लिए सब जा रहे हैं। और महाराज आपके कुल में तो ऐसा कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज आपने तो वचन दिया है और वचन देकर के आप पलटना चाहते हैं, महाराज ये बात उचित नहीं है। तो आइए मैं एक निवेदन करूं, एक छोटा सा भजन लेकर इसको मैं पूरा करूं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर राम नाम रटते रहो, कि जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। 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 राम रटते रहो, राम जपते 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 रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। दुई अक्षर का मंत्र मनोहर, दुई अक्षर का मंत्र मनोहर। दुई अक्षर का मंत्र मनोहर, दुई अक्षर का मंत्र मनोहर। मंत्र मनोहर, मंत्र मनोहर, मंत्र मनोहर, मंत्र मनोहर। मंत्र मनोहर, मंत्र मनोहर, मंत्र मनोहर, मंत्र मनोहर।
समझे मन माही। महाराज दशरथ बार बार माता कैकेयी को मना करते रहे कि कैकेयी तुमने जो पहला वरदान मांगा है उसको पूरा करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। मैं प्रातः काल दूध भेज करके भरत को बुलवा करके उसका राज्याभिषेक करा दूंगा, लेकिन तुमने जो दूसरा वरदान मांगा है उसमें संशोधन कर दो, इसके बदले कोई दूसरा वरदान मांग लो। पर माता कैकेयी यही कहती है कि महाराज दूसरे वरदान में मैं कोई संशोधन नहीं कर सकती। मैं तो यही कहूंगी कि होत प्रात मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाए तो मोर मरण राहुल अजस नृप समझे मन माही। महाराज आप सोच लो, अगर प्रातः काल होते ही राम जी तपस्वी का वेश धारण करके अगर वन नहीं गए तो महाराज मेरा मरना निश्चित है। महाराज दशरथ जी ने माता कैकेयी से कहा कि कैकेयी जी अगर राम जी वन को चले जाएंगे तो मेरा मरना निश्चित है। अब कितनी अद्भुत बात है, माता कैकेयी कहती है कि राम जी अगर वन नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी कहते हैं कि राम अगर वन चले जाएंगे तो मेरा मरना निश्चित है। किसी ने माता कैकेयी से पूछ दिया कि माता कैकेयी आप बताओ कि महाराज दशरथ का मरना अच्छा है कि आपका मरना अच्छा है। माता कैकेयी ने कहा कि महाराज दशरथ जी का मरना अच्छा है, हमारा मरना अच्छा नहीं है। तो कहा क्यों महाराज दशरथ जी का मरना अच्छा है? तो माता कैकेयी यही कहती है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो महाराज श्री दशरथ जी के ऊपर वचन कलंक का भंग लगेगा। और महाराज दशरथ जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, और ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के माथे पर अगर कलंक का टीका लग जाए तो वो जीते जी मरे हुए के समान है। इसलिए महाराज दशरथ जी का मरना अच्छा है, हमारा मरना अच्छा नहीं है। तो कितनी बड़ी बात माता कैकेयी महाराज दशरथ जी से कहती है कि महाराज आपका मरना ठीक है, हमारा मरना अच्छा नहीं है। और महाराज दशरथ जी समझाते रहे, महाराज दशरथ जी के समझाने पर भी माता कैकेयी समझती नहीं है। महाराज दशरथ जी यही कहते हैं कि तोड़ कलंक मोर पछतावा, जिंदगी भर तुम्हारे माथे पर यह कलंक कभी मिटने वाला नहीं है और मेरा पछतावा कभी जाने वाला नहीं है। महाराज दशरथ जी तो मूर्छित हो गए, और जब प्रातः काल की बेला हुई लोगों ने देखा कि अब तक के महाराज श्री दशरथ जी जागे नहीं है। क्या हुआ है कि महाराज दशरथ अब तक नहीं जागे? क्योंकि महाराज दशरथ तो सूर्योदय से पहले जागने वाले हैं, लेकिन महाराज दशरथ अब तक जागे क्यों नहीं है? तब मंत्री और सुमंत जी को जब भेजा गया कि जाओ पता लगा करके आओ, तब मंत्री और सुमंत जी जब माता कैकेयी के भवन में जब पहुंचे और महाराज दशरथ जी की जब वह दशा देखी, तो महाराज दशरथ जी को जब देखा, महाराज दशरथ जी की दशा ऐसी थी जैसे मणि बिनु फनि जी में जल बिनु मीना, गुम जीवन जी तुम्हें अधीना। महाराज दशरथ जी तड़प रहे थे, बार बार मुख से एक ही बात, राम राम राम। मूर्छित अवस्था में रहते, मूर्छा जब जब टूटती उनके मुख से केवल एक ही शब्द सुनाई पड़ता, राम 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 राम, बस। सुमंत जी ने जानना चाहा, माता कैकेयी जी से कहा कि महारानी कैकेयी जी, महाराज दशरथ जी की इस अस्वस्थता का कारण क्या है? तो माता कैकेयी भी उत्तर देने के क्षण में सुमंत जी को आदेश देती है कि एक काम करो, क्या पहले तुम राम को बुला करके लाओ, तब तुम मुझे कारण पूछना। सुमंत जी भी समझ गए कि कीन कुचाल, महारानी ने कुछ न कुछ कुचाल किया है, लखी कुचाल, इस महारानी ने कुछ न कुछ तो गलत किया है महाराज दशरथ जी के साथ। सुमंत जी समझ गए। महाराज सुमंत जी गए हैं राम जी को बुलाने के लिए, और राम जी उसी समय स्नान करने के लिए जा रहे थे। प्रातः काल की बेला थी, और प्रातः काल की बेला में श्री राम जी स्नान के लिए केवल कमर में एक धोती पहने हुए हैं। आधी धोती कमर में है और आधी धोती उसके कांधे पर है। उसी समय सुमंत जी उसको बुलाने के लिए गए, राम जी को बुलाने के लिए गए, और जब राम जी ने दूर से देखा, राम सुमंत आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा,
जैसे ही राम जी ने मंत्री और सुमंत जी को आते हुए देखा तो राम जी ने हाथ जोड़ करके विनत भाव से मंत्री और सुमंत जी के चरणों में माथा टेक करके प्रणाम किया। सुमंत जी ने कहा कि राम, तुम्हारा इस तरह से मुझे विनत भाव से प्रणाम करना मुझे उचित नहीं लगता राम। और राम, संसार में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो तुम्हारे जैसा शील भी संसार में किसी दूसरे का हो नहीं सकता। लेकिन राम, इस तरह का प्रणाम मुझे उचित नहीं लगता। राम जी ने कहा कि मंत्रीवर सुमंत जी, यदि आपके स्थान पर पूज्य पिता महाराज श्री दशरथ जी का आगमन हुआ होता तो क्या मुझे ऐसे ही प्रणाम नहीं करना चाहिए था? सुमंत जी ने कहा कि अवश्य ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए था, क्योंकि वो आपके पिता हैं, वो आपके पूज्य हैं, आपको वैसे ही प्रणाम करना चाहिए। और सचमुच में महाराज मनु भी कहते हैं क्या, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो वृद्धों का सम्मान करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, उसके जीवन में 4 चीजों की बढ़ोतरी होती है, आयु विद्या यश और बल। इन 4 चीजों की बढ़ोतरी होती है। सुमंत जी ने कहा कि राम, आपको महाराज श्री दशरथ जी ने बुलाया है। राम जी ने कहा कि मंत्री और सुमंत, आप पूज्य पिताजी से जाकर के कहिए थोड़ा विलंब होगा, मैं स्नान करके शीघ्र ही पूज्य पिताजी के समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। सुमंत जी ने कहा कि नहीं राम, आज्ञा हुई है, आपको तुरंत बुलाया है। राम जी ने कहा अगर आज्ञा हुई तो चलो। और जैसे ही भगवान श्री राम जी मंत्री और सुमंत जी के साथ माता कैकेयी के भवन में जब उपस्थित हुए हैं, और माता कैकेयी के भवन में जब राम जी उपस्थित हुए और महाराज श्री दशरथ जी की वह दशा देखी कि जब जब महाराज दशरथ जी की मूर्छा टूटती है, उनके मुख से केवल राम 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 सुनाई पड़ता है। राम जी ने माता कैकेयी के सामने हाथ जोड़ करके पूछा कि मां, पिताजी के इस अस्वस्थता का कारण क्या है? माता कैकेयी राम जी से कहती है कि राम, तुम्हारे पिता के इस अस्वस्थता के कारण में तुम हो, क्योंकि राजे तुम पर अधिक सने हो। महाराज दशरथ जी तुमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। राम जी की इस अस्वस्थता के कारण तुम हो। अब राम जी का शील देखिए, राम जी ने यही कहा कि माता, आप सही कह रही हैं कि पूज्य पिताजी के इस अस्वस्थता का कारण तो मैं ही हूं, पर मां, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप मुझे समझाइए, क्योंकि थोड़ी बात की तही दुख भारी। मां, ये तो छोटी सी बात है। माता कैकेयी ने बताया कि महाराज दशरथ जी की अस्वस्थता के कारण तुम हो, और कारण यह है क्या कि महाराज श्री दशरथ जी ने मुझे 2 वरदान देने की बात कही थी। और जब महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान देने की बात कही, मैंने भी महाराज दशरथ जी से अपने मन इच्छित वरदान मांग लिया। पहला वरदान मांगा पुत्र भरत के लिए राज्य गादी और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। राम जी ने जब यह सुना तो यही कहा कि मां, ये तो छोटी सी बात है, थोड़ी ही बात की तही दुख भारी। इतनी छोटी सी बात के लिए पूज्य पिताजी महाराज की यह दशा, मां मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। माता कैकेयी कहती है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैंने कुछ कहा है क्या? राम जी ने कहा कि नहीं नहीं मां, आप तो पिताजी के प्रतिकूल कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि आप मुझे पिताजी से बहुत स्नेह करती है मां, इसलिए आप पिताजी के विरोध में जा ही नहीं सकती। पर मुझे तो लगता है कि मां, मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है मां। अब राम जी का सीन देखिए, राम जी कहते हैं कि मां, मुझे तो ये लग रहा है छोटी सी बात है, मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है मां। पिताजी तो धीर गंभीर है, पिताजी मुझे बताएंगे नहीं मां, और आप मुझसे इतना प्रेम करती हैं कि स्नेहाधिक्य के कारण आप वो कारण मुझे नहीं बताएंगे, पर मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं मां कि आप मुझे वह कारण बताइए कि मुझसे कौन सा बड़ा अपराध हो गया है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जिन माता कैकेयी को महाराज दशरथ जी नहीं समझा सके, गुरुदेव वशिष्ठ नहीं समझा सके, अरुंधति माता नहीं समझा सकी, पूरी अयोध्या नहीं समझा सकी, लेकिन जब राम जी का यह शील देखा तो माता कैकेयी भले एक क्षण के लिए हो, लेकिन माता कैकेयी बदल गई। और माता कैकेयी ने राम जी से यही कहा कि राम, तुमसे कोई अपराध हुआ ही नहीं है, तुमसे अपराध हो ही नहीं सकता,
तो राम जी ने पलट करके पूछा कि माँ, जब मुझसे कोई अपराध हुआ ही नहीं है, मुझसे कोई अपराध हो ही नहीं सकता, तो आप मुझे ये बताओ माँ, फिर मुझे वनवास क्यों भेजा जा रहा है? तब माता कैकेयी बड़े महत्व की बात कहती हैं। माता कैकेयी राम जी से कहती हैं कि बेटा राम, मैंने तुम्हारे पिताजी से भी कहा कि मैं तुम्हें अपराधी की तरह वन नहीं भेज रही हूँ, मैं तुझे साधु बना करके वन भेज रही हूँ, तुझे तपस्वी बना करके वन भेज रही हूँ। मैंने तुम्हारे पूज्य पिता महाराज दशरथ से यही कहा कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। मैं तुझे एक अपराधी की तरह वन नहीं भेज रही हूँ, मैं तुझे एक साधु की तरह वन भेज रही हूँ। राम जी ने कहा कि माँ, आप मुझे यह बात बताएं कि जो अपराधी होता है उसको देश से निकाला जाता है, अपराधी को देश से निकाला जाता है, लेकिन जो साधु होता है वो स्वयं देश छोड़ करके निकल जाता है, गांव छोड़ करके निकल जाता है। तो मां, आप मुझे यह बताएं क्या कि साधु जब देश छोड़ करके निकलता है, गांव छोड़ करके निकलता है, तो उनके व्यवहारिक जीवन से समाज को लाभ मिलता है मां? क्योंकि साधु जब घर छोड़ करके निकलता है तो समाज की सेवा की साधना करने के लिए साधु घर छोड़ करके निकलता है। तो माँ, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, जब मैं घर छोड़ करके बन जाऊंगा तो मेरे बन जाने से किस किस को लाभ होगा माँ? तो माता कैकेयी कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ जी का वचन रह जाएगा और तुम्हारी माता कैकेयी की बात रह जाएगी, उनका हट रह जाएगा, और तुम्हारे छोटे भाई भरत को राजगादी मिल जाएगी। इन तीन को लाभ होगा बेटा। तो राम जी ने कहा कि माँ, जो न जाऊं वन ऐसे काजा, तो अगर मैं ऐसे कार्य के लिए वन नहीं जाऊंगा माँ, तो सारा समाज मुझे मूर्ख समझेगा, मैं अवश्य बन जाऊंगा। तो ये माता कैकेयी और राम जी का संवाद। आइए एक भजन का सहारा लेते हैं, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र
है मन के द्वारे, सुना है मन के द्वारे। रघुराई सुरगामा को मन भैरी हो, सुना है मन के द्वारे, 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 सुना है मन के द्वारे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। होत प्रात मुनि वेश धरी, जोन राम बन जाहि, मोर मरण राउर यजस, नृप समुझहि मन माहि। माता कैकेयी महाराज दशरथ जी को कहती हैं कि महाराज दशरथ, यदि प्रातः काल होते ही राम जी वन को नहीं जाएंगे तो मेरा मरना निश्चित है। अब आप इसको एक और ढंग से देखने की चेष्टा करें। क्या श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या सुमति कुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगम अस कहें। इसका अर्थ यह है कि सुमति और कुमति सबके भीतर रहते हैं, सद्गुण और दुर्गुण सबके भीतर रहते हैं। ऐसा नहीं कि जिसके भीतर सद्गुण है तो उनके भीतर दुर्गुण नहीं होगा, और जिनके भीतर दुर्गुण है उनके भीतर सद्गुण नहीं होगा। अगर इस दृष्टि से विचार करके देखें तो माता कैकेयी के भवन में दो को स्थान मिला है मुख्य रूप से। किस किस को स्थान मिला है? एक है श्री भरत जी महाराज और एक है मंथरा। और श्री भरत जी महाराज परम संत है और मंथरा है असंत है, परम असंत कह लो, ये ज्यादा उचित होगा। श्री भरत जी महाराज परम संत है तो मंथरा परम असंत है। तो संत की पहचान क्या है? संत की पहचान यह होती है कि जो दूसरों का सुख देख करके स्वयं प्रसन्न हो जाए और दूसरे की पीड़ा देखकर स्वयं दुखी हो जाए, ये संत होते हैं। और असंत कौन होता है? कहा जो दूसरे का सुख देख करके दुखी हो जाए, वही असंत है। और मुझे तो ये लगता है कि आज के वर्तमान समय में व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी इसी बात के लिए होता है कि सामने वाला खुश है। ये सबसे बड़ा दुख का कारण बन गया है और यही असंत का लक्षण है। तो श्री भरत जी महाराज है संत और मंथरा है असंत। श्री भरत जी महाराज सत्संग के स्वरूप है और ये मंथरा कुसंग के स्वरूप है। और श्री भरत जी महाराज के संग श्री शत्रुघ्न जी रहते हैं और सदैव श्री भरत जी के पीछे पीछे चलते हैं। और इसका तात्पर्य यह है कि सत्संग के पीछे पीछे संयम चलता है। शत्रुघ्न जी महाराज संयम के प्रतीक हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप अपने जीवन में संयम चाहते हैं तो बस एक काम करें, क्या? सत्संग का सहारा ले। अगर आप सत्संग में रहेंगे तो संयम आपके पीछे पीछे चल करके आएगी, संयम के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे स्मरण है, मैं आपके समक्ष रखता हूं। क्या? जब तक श्री भरत जी महाराज माता कैकेयी के भवन में रहे तब तक मंथरा अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो सकी। और इसका सीधा सीधा सा अर्थ यह होता है, जब तक हमारे जीवन में सत्संग रहेगा यह कुसंग हमारे जीवन में प्रभाव नहीं डाल पाएगा। और मंथरा अपने षड्यंत्र में कब सफल हुई? तो कहा जब श्री भरत जी महाराज अयोध्या से चलकर अपने ननिहाल गए तो मंथरा अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि माता कैकेयी के जीवन में जो यह घटना घटी या अयोध्या में जो घटना घटी वो किसके कारण है? कौन कुसंगत पाई नसाई, कुसंग पाकर के कौन व्यक्ति नष्ट नहीं हो जाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमको भी सदैव सत्संग का ही सहारा लेना चाहिए। मुझे एक दृष्टांत स्मरण आया, एक छोटा सा दृष्टांत आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। एक बार किसी पशु ने
जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की कि महाराज आप हमेशा यही कहते हो कि बड़े भाग मानुष तन पावा, महाराज आप मनुष्य तन की बड़ी महिमा गाते हो महाराज, क्या विशेषता इस मनुष्य शरीर की जो आप इनकी इतनी प्रशंसा करते हो महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है। तो वो जो पशु शिकायत कर रहा था ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी से यही बोले कि महाराज आप मनुष्यों की इतनी प्रशंसा करते हो, इन मनुष्यों ने हमारे ऊपर जितने अत्याचार किए महाराज, किसी ने आज तक अत्याचार नहीं किया होगा जो ये मनुष्य हम पर अत्याचार करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूछ दिया किस प्रकार से तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुआ। तो उस पशु ने कहा कि महाराज आपने घोड़े के पीठ पर एक व्यक्ति के बैठने का स्थान बनाया महाराज, घोड़े के पीठ पर एक व्यक्ति के बैठने का स्थान बनाया, लेकिन ये व्यक्ति इतना चालाक है कि इसने टांगा बनाया और एक व्यक्ति की जगह 12 बिठाए। 8-10 तो यही बिठा लिए, बाकी तो 2-4 जो बचे उसको बोले कि भैया थोड़ा पुलिस स्टेशन को उस पार चलो, हम वहां बिठा लेंगे। तो घोड़े के पीठ पर एक व्यक्ति के बैठने का स्थान बनाया, इस चालाक मनुष्य ने 12 बिठाए। और भगवान ने भेड़ के शरीर पर बाल उगाए, और बाल इसलिए उगाए ताकि ये भेड़ ठंड में ठिठुरे ना, सर्दी से बचे, इस कारण से भेड़ के पीठ पर बाल उगाए भगवान ने, ब्रह्मा जी ने। लेकिन मनुष्य इतना चालाक, भेड़ का शरीर ही मोड़ दिया, अपने लिए स्वेटर मफलर और कोट बनाए। तब तक बकरी पहुंच गई और बकरी ने कहा कि अरे बहन तेरे तो केवल बाल ही मुड़े, ये मनुष्य तो इतना चालाक है, ये तो मुझे ही मुड़ करके खा गया। पर आप विचार करके देखिए, जो पशु घास खाता है वो कभी मांस नहीं खाता, क्योंकि उसके दांतों की बनावट उस तरह की होती है। गाय को कभी आपने मांस खाते हुए नहीं देखा होगा, और जो पशु मांस खाता है उसको आपने कभी घास खाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि जो उसके दांतों की बनावट उस तरह की है। और ये एक मनुष्य ऐसा है, इसको चाहे जो खिला दो, घास खिला दो, मांस खिला दो, जो खिलाने सो खिला लो। तो उस पशु ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि इन मनुष्यों में ऐसी क्या विशेषता है महाराज जो आप इनकी इतनी प्रशंसा करते हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी शिकायत ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, क्या मनुष्यों में से एक व्यक्ति बुला लेते हैं, एक आदमी बुला लेते हैं, फिर आमने सामने बात हो जाएगा तुम लोगों का। तो हम मनुष्यों में से एक व्यक्ति प्रतिनिधि बन करके गया ब्रह्मा जी के दरबार में। एक तरफ वो मनुष्य खड़ा था और दूसरे तरफ जितने पशु थे, भेड़ बकरी, जितने भी पशु और पक्षी थे इकट्ठे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देख भैया मनुष्य तू आ तो गया है, लेकिन तेरी विशेषता यह है, उन पशुओं से कहा कि इस मनुष्य की विशेषता यह है कि ये बोलता बहुत अच्छा है, बहुत मधुर बोलता है। तो कोयल सामने आ गई और कोयल सामने आकर के कहने लगी कि महाराज हमसे ज्यादा मीठा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्यों में जब कोई बहुत मधुर बोलता है तो यही कहता है अरे क्या कोयल की तरफ रुक रहा है। तो महाराज इसमें हमारी किसकी बराबरी नहीं चल सकती महाराज। तो मनुष्य ने कहा कि भाई हम मकान बड़े अच्छे बना लेते हैं। तो बया पक्षी सामने चल करके आ गया, कहा कि महाराज हमसे अच्छा मकान वो बना ही नहीं सकता। तब मनुष्य ने कहा कि भैया हम कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं, बड़े चमकीले रंगदार कपड़े पहनते हैं। तो हिरण सामने आ गया, हिरण ने कहा कि महाराज हमसे ज्यादा अच्छा वो कपड़ा पहन ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे चर्म का रंग देखो, शरीर का रंग देखो महाराज, चाहे कि हम जब तक जीवित रहते हैं महाराज इस चर्म का रंग जाता ही नहीं, लेकिन इसके कपड़ों का रंग चला जाता है महाराज, इसमें इसकी नहीं चलेगी। उस आदमी ने कहा कि हम बहुत बलवान हैं, शेर दहाड़ मार करके सामने आ गया, महाराज हमसे बड़ा बलवान नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य में जब कोई बहुत बड़ा बलवान होता है तो कहता है कि देखो क्या शेर की तरह चला रहा है। अब तो मनुष्य थर्रा आ गया, मैं क्या बोलूं। तो यही कहा कि भैया हम बड़े चालाक हैं। तो कौवा सामने आ गया, कहने लगा कि हमसे ज्यादा चालाक नहीं हो सकते। तो आप विचार करके देखिए, सारी जो विशेषताएं हैं इन पशु और पक्षियों से मिलकर के बनी हुई है, सारी विशेषताएं। तो उस पशु ने कहा कि महाराज आप हमें ये बताओ, कोई मधुर बोले तो कोयल की तरह है ना, अगर किसी के नेत्र सुंदर दिखे तो कहे तो मृगनयनी के समान है, कोई बलवान हो तो कहे शेर के समान है, चालाक हो तो लोमड़ी कहे या कौवा कहे।
तो महाराज इसमें हमारी इनकी हमारे हमसे कोई बराबरी नहीं है महाराज, फिर भी आप क्यों कहते हो कि बड़े भाग मानुष तन पावा? तो ब्रह्मा जी ने कहा यह बात तुम लोगों की सत्य है, लेकिन एक बात है, क्या मनुष्यों में एक विशेषता है जो तुम में नहीं है। तो कौन सी? कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न यही पर लोग समारा। इस मनुष्य शरीर की ऐसी विशेषता है कि इस मनुष्य शरीर को पाकर के व्यक्ति सत्संग कर सकता है, आराधना कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, और उसके माध्यम से वो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य का जो शरीर है वो साधन धाम और मोक्ष का दरवाजा है। तो मोक्ष का दरवाजा कैसे है मनुष्य का शरीर? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक अंधा व्यक्ति किसी घेरे में फंस गया था, अब वो अंधा व्यक्ति घेरे में फंसा था, वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। तब तक देखा कि एक महात्मा आया, उसने देखा कि अंधा व्यक्ति घेरे में फंसा है, निकल नहीं पा रहा है, तो जा करके देखा और देखने के बाद कहा कि भैया तुम घेरे में कैसे फंस गए, तुम बाहर निकल आओ। तो कैसे निकले महाराज, इसमें तो हमको दरवाजा दिख ही नहीं रहा है। तो महात्मा ने कहा कि एक काम करो भैया, आप अंधे हो ना, हाँ, तो अपना दोनों हाथ दीवार पर ऐसे लगाते लगाते आओ, तो जब दरवाजा आएगा तो तुमको पता लग जाएगा कि दरवाजा आ गया। तुम्हारा हाथ ही बता देगा कि दरवाजा आ गया है। अब वो महात्मा तो चला गया बता करके कि ये अब निकल जाएगा करके, लेकिन जब वो शाम के लौटा, संध्याकालीन बेला में जब लौटा, तो देखा कि वो अंधा व्यक्ति अब तक उसी घेरे में फंसा हुआ है। तो उन्होंने जाकर के पूछा कि अरे भैया, हमने तुम्हें उपाय तो बताया था कि तुम इस घेरे से बाहर आ सकते हो, अब तक बाहर कैसे नहीं आए? तो कहा कि महाराज हमको तो दरवाजा मिल ही नहीं रहा है। तो कहा हमारे सामने चल करके दिखाओ। तो व्यक्ति महात्मा के सामने हाथ लगाते लगाते चलते जाता, और जहां पर दरवाजा आता उसको बड़ी जोर की खुजली लगती, तो सिर खुजलाने लगता, और जैसे ही वो सिर खुजलाने लगता तो तब तक दरवाजा निकल जाता। बस ये तो एक कहानी है, लेकिन हम लोगों के साथ भी ये हमारे जीवन में भी यही घटना घट रही है। क्या हमको यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, यह साधना करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, आराधना करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन जब ये मनुष्य का शरीर जब मिलता है तो वासना के कारण, जब मनुष्य का शरीर मिलता है, पशु और पक्षियों की योनि को पार करके जब मनुष्य का शरीर मिलता है, तो इस मनुष्य शरीर में आने के बाद व्यक्ति में वासना की बड़ी खुजली लगती है, और उस खुजली में ये मोक्ष का दरवाजा शरीर निकल जाता है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि अयोध्या में जो इतनी बड़ी अनर्थपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उनके पीछे में जो मंत्रा थी, और मंत्रा कुसुम के प्रतीक हैं, भेद वृत्ति की प्रतीक हैं। मैं माताओं से यही निवेदन करूं कि मंत्रा का रामचरित मानस में मरने का वर्णन कहीं नहीं है कि मंत्रा यहां मर गई। मंत्रा आज भी जीवित है, और किस रूप में जीवित है? कहा भेद बुद्धि के रूप में जीवित है। आप मंत्रा को पहचान कैसे सकते हैं? इसके पहचानने का बड़ा सरल उदाहरण है। क्या? घर में देरानी जेठानी और सास हो, तो जो मंत्रा है वो घर में कब आती है? जब देखेगी कि घर में जो देवरानी है अकेली है, और इसकी जेठानी और सास घर में नहीं है, तब मंत्रा चुपके से घर के भीतर आएगी और देखेगी कि क्या कर रही है। और जैसी देखेगी देवरानी काम कर रही है, तो उसको बोलने का ढंग देखो, वो यही बोलेगी, अरे क्या बात है, जब से तू आई तू ही घर का सारा काम करती है, वो कहाँ गई है तेरी जेठानी और तेरी सास? वो गई होगी कथा सुनने के लिए। और जैसे ही उसकी देवरानी अगर मंत्रा की बातों में आई, उसकी बातों में आए, तो वो जो मंत्रा है, भेद बुद्धि है, वो आपके घर में दो चूल्हा कराने वो छोड़ने वाली नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इन मंत्राओं से बचे। ये मंत्रा ही हमारे घर में भेद पैदा करती है, झगड़ा पैदा करती है। आइए मैं भजन और सहारा ले लूं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। मैं कब बना
मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कभी बना संसारी, मुझे होश ना था। मैं कभी बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था।
नगरी जो न राम बन जाही मोर मरण राउर यजस नृप समुझहि मन माहि। तो मैं आपसे निवेदन करूं, जब माता कैकेयी ने राम जी से कहा कि मैंने तुम्हारे पिता से यही वरदान मांगा कि पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगादी और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, राम जी तुरंत कहे कि माँ आप मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही जंगल में मंगल होगा। मैं अभी तैयार होकर के आता हूँ माँ। और राम जी माता के कौशल्या के भवन में प्रवेश किए हैं कि माता कौशल्या से आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि माता को बताना आवश्यक है। अब माता कौशल्या के भवन में जब श्री राम जी प्रवेश किए और राम जी की वह दशा देखी कि प्रातः काल की बेला में अब तक श्री राम जी स्नान नहीं किए हैं, कमर में एक धोती है, निरावरण चरण है और अब तक श्री राम जी स्नान नहीं किए हैं। तो माता कौशल्या वात्सल्य के भाव से भरी हुई श्री राम जी से कहती है कि राम तुमने अब तक स्नान नहीं किया है, तुम्हें आज युवराज के पद पर अभिषिक्त किया जाएगा, उस अनुष्ठान में तुमको बहुत अधिक समय लगेगा, इसलिए तुम एक काम करो, क्या जल्दी से स्नान करो। लेकिन स्नान करने के बाद ऐसे ही नहीं चले जाना, स्नान करने के बाद कुछ मीठा खा करके जाना। तात जाऊं बलि बेग नहाऊं जो मन भाव मधुर को चुखाओ। राम तुम स्नान करने के बाद कुछ मीठा खा करके जाना, क्योंकि किसी शुभ कार्य में जाने के लिए मीठा खा करके जाना अच्छा शगुन होता है, इसलिए तुम कुछ खा करके जाना, खाली पेट मत जाना। अब माता कौशल्या इतने वात्सल्य से भरी है, इतने प्रेम से भरी है, अब उन माता कौशल्या को राम जी समझाए भी तो कैसे समझाए कि माँ अब परिस्थिति बदल चुकी है, मुझे युवराज पद पर बिठाया जाने वाला था, लेकिन अब युवराज पद की बात तो जाने दो, मुझे तो वन जाने की बात आ गई है मेरे सामने। लेकिन माता कौशल्या से कैसे कहे, क्योंकि माता के हृदय को ठेस पहुंचेगा। लेकिन श्री राम जी भी अपने वचन रचना में इतने निपुण थे। माता कौशल्या से राम जी ने यही कहा कि माता आप मुझे यह बताइए कि युवराज का पद बड़ा होता है कि राजा का पद बड़ा होता है। माता कौशल्या ने कहा कि बेटा निसंदेह राजा का पद बड़ा होता है, युवराज का पद छोटा होता है। तो राम जी ने कहा कि माँ अब तो आप और अधिक प्रसन्न हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब मुझे युवराज ने राजा बनाया जा रहा है, और राजा बनाया ही नहीं जा रहा है, मुझे राजा बना दिया गया है। माता कौशल्या ने कहा कि तुम्हें राजा बना दिया गया है, कोई ऐसा तो उत्सव दिखाई नहीं दिया, कहीं पर मंगल गीत नहीं गाए गए, कहीं पर बधाई गीत नहीं गाए गए, किसी को पता नहीं चला तुम्हें राजा बना दिया गया। कब राजा बनाया गया और कहां का राजा बनाया गया? राम जी ने कहा कि माता पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता ने मुझे वन का राजा बनाया है माँ, तो मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि जहां का राजा बनाया है वहां लोग उत्सव मना रहे होंगे। और एक बात है क्या माँ, वहां केवल मेरा ही काम है, पिताजी का वहां कोई काम नहीं है। पिता दीन मोहे कानन राजो जहाँ सब भांति मोर बड़ा काजो, वहां माँ मेरा ही कार्य है, पिताजी का वहां कोई कार्य नहीं है। तब तो माता कौशल्या ने कहा कि बेटा मुझे ये बताओ, तुम्हारे पिता की आज्ञा है वन जाने की? हाँ पिता की आज्ञा है। तो माता कौशल्या कहती हैं कि अगर तुम्हारे पिता की आज्ञा है तुम्हें वनवास जाने की, तो मैं कहती हूँ पिता से माता का स्थान बड़ा होता है, तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम वन मत जाओ, तुम भवन में रहो। तो जन जाई जान बड़ी माता, पिता से माता का स्थान बड़ा होता है, तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम वन न जाकर के भवन में रहो। तब तो श्री राम जी ने कहा कि अब माता को कैसे समझाऊं। तब राम जी ने यह कहा कि माँ मुझसे भूल हो गई बताने में। तो क्या भूल हुई? कहा कि केवल पिता ने ही मुझे आदेश नहीं दिया है वन जाने के लिए, पिता के साथ साथ माता ने भी मुझे आदेश दिया है वन जाने के लिए। माता और पिता दोनों की आज्ञा हुई है।
तब तो माता कौशल्या कहती है, अगर माता और पिता दोनों की आज्ञा हुई है तो एक काम करो, क्या? बड़ भागी बन अवध भाग अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, और जो भी तुम माँ तो कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर माता और पिता दोनों की आज्ञा हुई है तो मैं कहती हूँ तुम अवश्य बन जाओ, और अयोध्या तुम्हें वन तुम्हें 100 अयोध्या के समान लगेगी। अब देखो, जिन माता कौशल्या ने राम जी को कभी अपने नेत्र से दूर करना नहीं चाहा, वो माता कौशल्या कहती है, अगर माता और पिता दोनों की आज्ञा हुई है तो तुम अवश्य बन जाओ। और ये वही माता कौशल्या है जिन्होंने जब भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण जी का विवाह हुआ, जनकपुर से जब अयोध्या लौटे, तो एक दिन की घटना, भगवान श्री राम जी और माता कौशल्या एक स्थान पर बैठे थे। माता कौशल्या ने राम जी को देखते हुए कहा कि भाई, मैंने सुना है कि तुमने अहिल्या का उद्धार किया है, मारी जो सुबाहु को तुमने मारा है, और जो जनक जी के सभा में जो भगवान शंकर का धनुष रखा था, उस धनुष को 10,000 राजा लोग भी नहीं तोड़ पाए, उस धनुष को तुमने तोड़ दिया। मुझे तो नहीं लगता कि तुमने यह कार्य किया है। तो राम जी ने कहा, हाँ, ये कार्य मैंने नहीं किया है। माता कौशल्या कहती है कि राम, तुम्हारे द्वारा यह कार्य नहीं हुआ है, ये तुम्हारे गुरुदेव की कृपा प्रसाद से यह कार्य हुआ है। राम जी ने कहा, हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, ये तो गुरुदेव की कृपा प्रसाद का ही चमत्कार है। तो माता कौशल्या राम जी से कहती है कि राम, तुम सारे ब्रह्मांडों के अधिपति हो, तो इस ब्रह्मांड के भी तुम अधिपति हो गए। हाँ माँ, अगर इस ब्रह्मांड में अगर अधिपति हूं तो माता कौशल्या राम जी से वरदान यही मांगती है कि राम, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा से यही कह दो, क्या जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंची जनि पारहि लेखे। जो दिन तुम्हें बिना देखे बीत गए, ब्रह्मा जी उन दिनों को मेरे आयु से हटा दे। तो जो माता कौशल्या राम जी से यह वरदान मांग रही थी, वही आज माता कौशल्या राम जी को एक या 2 दिन के लिए नहीं, पूरा 14 वर्ष के लिए वन भेज रही है। क्यों? क्योंकि माता कौशल्या धर्म का पालन करती है, स्नेह के स्थान पर वो धर्म को महत्व देती है। आइए पीली बत्ती का संकेत एक छोटा सा भजन लेंगे, एक पद में, फिर हम विदा लेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र संकल नैना सलोना रे राम के नैना, अरे हाँ हाँ राम के नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम के नैना, अरे हाँ हाँ राम के नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम के नैना, अरे हाँ हाँ राम के नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम के नैना, अरे हाँ हाँ
आंगन सुमित्रा माई, घर में रोवे माता कौशल्या, आंगन सुमित्रा माई, ओ मैया आंगन सुमित्रा माई। खाने दशरथ प्राण तजत है, खाने दशरथ प्राण तजत है, चित्रकूट भर आई राम के नैना, अरे हाँ राम के नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम के नैना, अरे हाँ राम के नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम के नैना, अरे हाँ राम के नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम के नैना, अरे हाँ राम के नैना सलोना रे। नैना सलोना रे राम के नैना, अरे हाँ राम के नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम के नैना, अरे हाँ राम के नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम के नैना, अरे हाँ राम के नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम के नैना, अरे हाँ राम के नैना सलोना रे। लखन सिया रामचंद्र संकट हरिओम। जी हाँ, हंसों को पानी चिड़ियों को दाना देना, हंसों को पानी चिड़ियों को दाना देना, हमारे आदरणीय सम्मानित जनों के सम्मान पर एक बार मिलकर जोरदार ताली बजा देना, एक बार मिलकर जोरदार ताली बजा देना, एक बार मिलकर जोरदार ताली बजा देना।